अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक को। और इसके अंदर जो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको एक्सप्लोर करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन बॉडीज़ को, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन किया था। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी, हमारे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सब वीडियोस का जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस को, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसके सिर्फ 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, ए पार्ट जो है लिखा है डिस्क्राइब द हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेज, यानी कि वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेज को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। तो आपने वो डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आपके पास जो है बुक के पेज नंबर 90 पर जो है इसका सॉल्यूशन मौजूद है। तो बुक का पेज नंबर जो 90 है आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ है हेड टू टेल रूल। क्या लिखा हुआ है? हेड टू टेल रूल। यहाँ पर आपको फिगर्स के साथ समझाया भी जा रहा है कि हेड टू टेल रूल किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और क्या होता है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चले इसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं। इसके 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप को जो हम एक्सप्लोर करते हैं, लिखा है फर्स्ट स्टेप के अंदर चूज अ सुइटेबल स्केल, यानी कि आपने क्या लेना है, एक सुइटेबल स्केल चूज करना है। क्या स्केल चूज करना है? सुइटेबल स्केल चूज करना है। एक स्केल लेना है जिससे आपको जो है वेक्टर्स की जो है लेंथ है उसको डिटरमाइन करके आपने वेक्टर्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास लिखा है ड्रॉ ऑल द फोर्स वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी कि जो हमारे पास फोर्स वेक्टर हैं जितने भी, उन सब को आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू स्केल सेल के मुताबिक आपने उनको बनाना है। वेक्टर्स ए एंड बी इन दिस केसेस, यानी कि वो दोनों जो वेक्टर होंगे, एक ए होगा उनमें से और दूसरा बी होगा इस केस के अंदर। स्टेप 3 हमारे पास लिखा है नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इज इट्स टेल इज कोइंसाइड विद हेड ऑफ द प्रीवियस, यानी कि जो आपने जो वेक्टर्स लिए हैं, जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसको आपने ड्रॉ करना है, और जो नेक्स्ट वाला जो वेक्टर है इन सच अ वे दैट इनसाइड इट्स टेल, उसको आपने क्या करना है, इसकी टेल से जोड़ना है, यानी कि उसकी हेड से, जो प्रीवियस वाले की जो हेड है, यानी कि जो प्रीवियस वाला कौन सा है, ए वेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ड्रॉ कर लिए हमने, ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर। अब यानी कि जो ए वेक्टर है ना, इसकी आपने हेड से सेकंड वाले की क्या करनी है, टेल को जोड़ना है। तो इसकी हेड है और इसकी क्या होगी, टेल होगी। तो ये हमारे पास इसकी हेड आ गई यहाँ पर और इसकी बी वेक्टर की टेल आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सही है। इफ नंबर ऑफ वेक्टर इज मोर देन 2, अगर नंबर ऑफ वेक्टर आपके पास 2 से ज्यादा हो, देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल लास्ट वेक्टर इज रीच, जब तक आपको लास्ट वेक्टर नहीं मिल जाता तब तक आपने इसी तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते रहना है। यानी कि अगर थर्ड वेक्टर भी हमारे पास होता वेक्टर सी, तो हम क्या करते, बी की जो हमारे पास बी की जो हेड है उससे सी की टेल को जोड़ देते, इसी तरीके से हम ऐड करते रहते हैं। स्टेप 4 हमारे पास लिखा है यूज अ स्ट्रेट लाइन विद अ एरो पॉइंटेड टूवर्ड लास्ट वेक्टर टू ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद अ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। क्या अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर एक पॉइंट बनाना है, पॉइंटेड करना है उसको एरो हेड से लास्ट वेक्टर, यानी कि आखिरी वेक्टर। अब हमारे पास लास्ट वेक्टर क्या है ही 2 वेक्टर, तो लास्ट कौन सा होगा हमारे पास, बी। तो बी वाले वेक्टर को क्या करना है, लास्ट वेक्टर टू ज्वाइन द टेल, उसकी टेल से उसको क्या करना है, लास्ट वेक्टर को ज्वाइन करना है टू द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, सही है ना। आपने क्या करना है, लास्ट वेक्टर की हेड से हेड मिलाना है और जो है टेल से टेल मिलाना है फर्स्ट वाले की। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, उसके कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो रेड है हमारे पास जो है मिल रहा है, इन तीनों को जो मिला रहा है, जो ट्राइंगल बना रहा है, उसे क्या कह रहे हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं मेरे पास। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यही इसका जो है आंसर है इस क्वेश्चन का हमारे पास। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है बी पार्ट लिखा है 3 फोर्सेस। कितनी फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं। फर्स्ट फोर्स कितनी है, 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक जो है हमारे पास फर्स्ट जो फोर्स है वो 12 न्यूटन की है, जो कि कहाँ अलोंग करती है, एक्स एक्सिस पे। सेकंड 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद एक्स एक्सिस, जो कि क्या कर रही है, एक्स एक्सिस पे ही 45 का एंगल बना रही है। दूसरी फोर्स कितनी, 8 न्यूटन की है। थर्ड फोर्स हमारे पास कितनी, एंड 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, और जो थर्ड हमारे पास फोर्स है वो क्या है,
वाई एक्सिस पर डिपेंड करती है, अलोंग करती है, लेकिन वो 8 न्यूटन की है। सही है ना, यहाँ पर दो फोर्सेस 8 न्यूटन की, और जो फर्स्ट फोर्स है यानी कि जो थर्ड फोर्स जिसे हम कह लें वो हमारे पास 12 न्यूटन की। अब आपने फाइंड क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड दियर रिजल्टेंट, फाइंड दियर डायरेक्शन, यानी कि आपने इनकी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है और उनका रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। रिजल्टेंट मालूम करना है और उसकी जो है डायरेक्शन मालूम करनी है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप परेशान मत हो, ये हमारे पास जो है मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छी तरीके से आपने वीडियो को देखना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया और आगे भी समझ में आ जाएगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हमारे पास F1 लिख लिया हमने, एक्स एक्सिस पे थी। F2 हमारे पास 8 न्यूटन की 45 डिग्री 45 का एंगल बना रही थी। F3 हमारे पास 8 न्यूटन की थी जो कि वाई एक्सिस पे अलोंग करती थी। अब अपने टू फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी थी, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को शो करेंगे हम थीटा से। ये साइन किसका है, थीटा का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल बनाएंगे। क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपने स्केल ड्रॉ करना है। अब इसको हमने इसी तरीके से ऐड करना है इन वेक्टर्स को, जिस तरीके से हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा है उसी तरीके से हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब एक स्केल बना लीजिए आप, यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली कि एक स्केल बना लीजिए जिसके नीचे जो लाइनें हैं वो सेंटीमीटर की होंगी, ऊपर जो है हमारे पास फोर्सेस की होंगी। अगर आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो 2 न्यूटन की फोर्स बढ़ेगी। अगर आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो कितने न्यूटन की फोर्स बढ़ेगी, 2 न्यूटन की फोर्स बढ़ेगी हमारे पास। अब हमें अंदाज़ा लगाना है कि जो 12 न्यूटन की जो फोर्स है ये कितने सेंटीमीटर का जो है हमारे पास क्या एरो बनाएगी। तो उसी हिसाब से हमने इनको नाप कर पूरे तरीके से क्या करना है, बनाना है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक लाइन मतलब जैसे वो स्केल बना लिया है। तो हमने 6 सेंटीमीटर देखा, तो 6 सेंटीमीटर पे कितने न्यूटन बन रही थी फोर्स, 12 न्यूटन की फोर्स बन रही थी। कब, 6 सेंटीमीटर पर बन रही थी। तो हमने क्या कर दिया, 12 न्यूटन 6 सेंटीमीटर बन रहे थे, तो 6 सेंटीमीटर का हमने एरो बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास था F2 8 न्यूटन का। सही है ना, तो 8 न्यूटन का हमने देखा लाइन के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर 2 3 4, तो जब हमने 4 सेंटीमीटर जब हम आगे चले तो हमें पता चला कि 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो 8 न्यूटन कब बनेगा, जब 4 सेंटीमीटर का एरो हेड होगा। तो 4 सेंटीमीटर का एरो बना लिया हमने। क्या, तो ये हमें पता चल गया इसकी कितनी लेंथ पता चल गई इससे फोर्स से। तो हमने 4 सेंटीमीटर का एरो बना लिया। थर्ड हमारे पास थी 8 न्यूटन की, इसी वजह से हमने थर्ड को भी क्या कर लिया, 8 न्यूटन का ही कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर मैंने 8 ही से न्यूटन की फोर्स को हमने 12 न्यूटन कर दिया था। तो 8 न्यूटन की फोर्स पर क्या 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो मैंने इसको यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। ये मैंने वैसे वर्बल बनाई है, नाप के नहीं बनाई। आपको नाप के बनानी, मतलब स्केल से काउंट करके तरीके से बनाना है इन एरो को। तो वर्बल मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इस तरीके से करना है, ग्राफ बनाना है बेसिकली। तो हमने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली है सिंपली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो है F1 फोर्स जो है जो एक्स एक्सिस पे थी हमने सबसे पहले वो रखेंगे। तो F1 कितनी थी, 12 न्यूटन की थी। तो 12 न्यूटन की हमारे पास कितनी आ गई, F1 आ गई है। सही, F1 जो है हमारे पास 12 न्यूटन की, तो हमने उसको सबसे पहले रख लिया F1 को। उसके बाद सेकंड 8 न्यूटन की थी 4 सेंटीमीटर, तो हमने उसको 4 सेंटीमीटर को रख लिया। उसके बाद जो दूसरी थी हमारे पास 8 न्यूटन की 4 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने इसको इसकी इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब इसको ज्वाइन कैसे करा, वही हेड टू टेल रूल के जरिए हमने ज्वाइन करा। देखिए सेकंड वाले की जो है टेल मिल रही है फर्स्ट वाले की हेड से। सेकंड वाला जो एरो है उसकी जो टेल है वो मिल रही है किससे, इसकी जो है फर्स्ट वाले की जो है आपकी जो है क्या कर रही है, टेल मिल रही है। फर्स्ट वाले की जो हमारे पास थर्ड वाला वेक्टर है उसकी टेल मिल रही है किससे, सेकंड वाले की हेड से। तो जो वेक्टर एडिशन के रूल हैं उसी को ही फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, इसको ऐड किया है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ब्लैक लाइन ये क्यों आई है, तो मैं आपको बताता हूँ ब्लैक लाइन क्यों आई है। तो अब क्या करेंगे, अब इनको क्या करना है आपने, अब इनको बंद करना है। तो पता कैसे चलेगा इनका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर स्केल से आपने इस एरो एरिया को नापना है। क्या करना है, इस एरिया को आपने नापना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये कितना होगा, कितना होगा। तो अगर आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको, तो मेरा जो है अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर आ रहा था, जो कि मैंने यहाँ पर जो स्केल ये जो ब्लैक एरो मैंने ऐड किया था ये हमारे पास आ रहा था 11 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर 11 सेंटीमीटर का ही आएगा, आपने तरीके से बनाना है इसको। तो
तो 11 सेंटीमीटर का आया है, तो हमने क्या कर दिया 11 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी थी 11 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट फोर्स अभी हमने मालूम नहीं की है, अभी हमने इसकी लेंथ लिख ली है। रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई 11 सेंटीमीटर। तो अब 11 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो 11 सेंटीमीटर कब होगा, यानी कि उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स हमारे पास क्या 2 न्यूटन की लग रही है। तो यानी कि 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, जो हमने स्केल पढ़ा था, यानी कि आप 1 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो 2 न्यूटन की फोर्स बढ़ती जाएगी, सही ना। तो जब 11 सेंटीमीटर पे आप पहुंचेंगे तो 2 आएगा, तो 11 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22। तो एफ आर हमारे पास कितनी हो गई 22 न्यूटन की हो गई है। सेकंड, अब ये हमारे पास क्या मालूम हो गया, रिजल्टेंट फोर्स मालूम हो गई। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं जी हम क्या डायरेक्शन मालूम करने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। तो आप इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से मालूम करेंगे, अब आपने क्या मालूम करना था एंगल, यानी कि आपने डायरेक्शन मालूम करनी थी इसकी। तो अब यहाँ पर एंगल मालूम करना है कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो एंगल यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली 40 या 45 या 40 के अंडर 50 के अंडर आपके पास एंगल बनेगा। तो वो जो है हमारे पास 39.72 के करीब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। अगर आप एंगल नहीं भी लिखते तो भी आपका आंसर जो है तकरीबन सही होगा। और ये वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को वीडियो कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक हमारा जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट टॉपिक को। अल्लाह हाफिज़।